स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि इस अचीवमेंट से भारत को और क्या हासिल हुआ है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंड करना था, जो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक हो गया। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थी। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले रशिया, चाइना और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि विक्रम लैंडर ने चांद के उस साउथ पोल के करीब लैंडिंग की जहां जाने को पूरी दुनिया उतावली थी और जिसके जरिए चांद के सबसे कीमती रिसोर्सेस तक पहुंचा जा सकता है। चांद के साउथ पोल पर ऐसा क्या है जिसे लेकर दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट्स में एक होड़ सी मची है? ये सवाल बड़ा अहम है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहां पानी होने की पॉसिबिलिटी है। उस पानी के लिए यूरोप, रशिया और अमेरिका की स्पेस एजेंसीज ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी चांद पर पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि वहां एक कॉलोनी बनाने की संभावना दिखती है और आने वाले समय में मंगल पर जाने के लिए भी वो एक अहम अड्डा बन सकता है। दरअसल 1960 के डिकेड में चांद पर अमेरिकी यान अपोलो के उतरने से पहले ही वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई थी कि चांद पर पानी हो सकता है। 1960 और 1970 के दशक में अपोलो अभियान के जरिए चांद से मिट्टी के कई सैंपल्स लाए गए, लेकिन वे सब सूखे थे और उनमें पानी नहीं था। 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उन सैंपल्स को मॉडर्न टेक्निक से दोबारा एनालाइज किया और कंफर्म किया कि इन सैंपल्स में हाइड्रोजन मौजूद है। नासा ने इसरो के चंद्रयान 1 मिशन के जरिए कुछ टूल्स चांद पर भेजे थे, जिनका मकसद चांद की सरफेस पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना था। उससे पहले 1998 में नासा का लूनार प्रॉस्पेक्टर भी चांद का चक्कर लगाते हुए साउथ पोल पर छिपे गड्ढों में बर्फ की जानकारी जुटा चुका था। इसके अलावा कुछ कंट्रीज के मिशंस जैसे क्लेमेंटाइन, लूनार प्रॉस्पेक्टर, लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, कागुया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ने भी काफ़ी ऊंचाई से साउथ पोल की पिक्चर्स ली थी। इन मिशंस ने यह बता दिया कि चांद पर आउटपोस्ट बनाने के लिए साउथ पोल पर एप्रोप्रिएट प्लेस है, जो फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स में जाने की कोशिश में अहम भूमिका निभा सकता है। चांद पर सॉलिड स्टेट में यानी जमे हुए रूप में जो पानी मौजूद है वो बर्फ की प्राचीन सिल्लियों यानी इनगोट्स के रूप में है। वैज्ञानिकों की उन इनगोट्स में खासी दिलचस्पी है, क्योंकि उनमें चांद के वोल्केनोज के बारे में बेशकीमती जानकारी हो सकती है। दूसरे, यदि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी किया जा सकता है और साथ ही चांद पर रिसर्च के लिए जो इक्विपमेंट्स ले जाए गए हैं उन्हें ठंडा करने में भी इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पानी से हाइड्रोजन अलग करके उसे फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, जो मार्स पर जाने वाले व्हीकल्स के काम आ सकता है। 1967 में यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी हुई थी जिसे यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। उस ट्रीटी के तहत कोई भी देश चांद पर अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उस ट्रीटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को रोक सके। इसके अलावा अमेरिका की कोशिशों पर 27 कंट्रीज़ ने भी एक समझौता किया है, जिसके ज़रिए चांद पर रिसर्च और उसके रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए नियम बनाए गए हैं। हालांकि चाइना और रशिया ने उस ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं। साउथ पोल पर लैंडिंग भी बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ की सरफेस पर बड़े बड़े गड्ढे और खाइयाँ हैं, पर भारत यहाँ अपना यान लैंड कराने में सफल रहा। इससे पहले भी चांद के साउथ पोल पर यान लैंड कराने की कोशिशें हुई, लेकिन सारे मिशन फेल रहे। पिछले दिनों रशिया ने अपने लूना 25 व्हीकल को इसी मकसद से भेजा था, लेकिन वो क्रैश कर गया। 2019 में भारत का चंद्रयान 2 भी वहां उतरने में सफल नहीं हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैंडिंग की क्षमता होने का मतलब है कि आप तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं और इसलिए फ्यूचर में स्पेस रिसर्च और स्पेस में रिसोर्सेज खोजने से जुड़े जो फैसले होंगे उसमें भारत की भी अहम भूमिका होगी। चांद पर लैंडिंग का मतलब है कि भारत अब उस क्लब का हिस्सा बन गया है जो भविष्य के लिए स्पेस से जुड़ी पॉलिसीज बनाता है। और अब कुछ बातें विक्रम और प्रज्ञान की, जो अगले कुछ दिनों तक चांद के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। ये दोनों ही सोलर एनर्जी से पावर्ड है।
इन्हें चांद की रोशनी वाली जगह पर ठीक से पहुंचाया गया है, जहां ये अगले 14 दिन तक काम करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।